जमीन से 400 किलोमीटर दूर आसमान में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन पिछले 23 सालों से मुसलसल हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। देखने में ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसकी साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी है और इसका वजन 4,20,000 kg, जो तकरीबन 300 गाड़ियों के वजन के बराबर बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन जमीन से स्पेस में आखिर गया कैसे। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में टोटल $150 बिलियन का खर्चा आया, जो तकरीबन 11.5 खरब रुपए बनते हैं। ISS का मकसद क्या है, इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बगैर ग्रेविटी के कैसे रहते हैं, इनको खाना, पानी और सबसे अहम ऑक्सीजन कैसे मिलता है और ISS को जमीन से स्पेस में कैसे ले जाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। ISS वैसे तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा इसमें लगाए गए सोलर पैनल्स का है, लेकिन ISS के जिस पार्ट में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के गिर्द मुसलसल 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गर्दिश कर रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि ISS 24 घंटों में पूरे 16 मरतबा दुनिया का गोल चक्कर लगा लेता है। लेकिन मजाल है कि पिछले 23 सालों में एक भी मरतबा ये अपने ऑर्बिट से भटक गया हो। ISS और इनमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है और वो है एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ, ISS में अमेरिका और रशिया की बनाई हुई लेबोरेटरीज मौजूद हैं, जिनको स्पेस लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। इन लेबोरेटरीज में एस्ट्रोनॉट्स जमीन से लाई हुई मुख्तलिफ चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि इनका स्पेस में कैसा रिएक्शन होता है। साथ साथ जमीन पर आने वाली कुदरती आफतों को ISS की मदद से ही प्रिडिक्ट करके काफी नुकसान से बचा जा सकता है। और तो और इंसान का अर्थ के अलावा मार्स जैसे प्लेनेट पर रहना कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस हवाले से भी कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च ISS की मदद से की जा रही है। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल्स मौजूद हैं, जो आपस में ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक इन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट्स के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। अगर कोई चीज गैर मौजूद है तो वो है जमीन की कशिश यानी ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी ना होने की वजह से ये एस्ट्रोनॉट्स ISS में अपना वजन महसूस नहीं कर सकते और ना ही इनको बैठने और लेटने की कोई फीलिंग आती है। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए ये खुद को पुश करते हैं और मुख्तलिफ चीजों को पकड़ पकड़ कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। इनके पास खाने की बेशुमार चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन ये खाने जमीन पर पकने वाले खाने नहीं, बल्कि ये पके पकाए पैक्ड खाने होते हैं। हम जो काम रोजाना जमीन पर करते हैं वो सारे काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लेजी और सुस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास किस्म की एक्सरसाइज मशीन भी होती है, जिस पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना इनके लिए लाजिम होता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाते तो जरूर हैं, लेकिन बगैर पानी के। जी हाँ, इनके पास खास किस्म के शैम्पू और सोप होते हैं, जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू या सोप को पोंछ लिया जाता है। मुख्तलिफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर कभी इनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो तो ये बगैर स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी सर्दी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को उसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज कर देगा। इसीलिए ये स्पेस सूट बनाया गया था, जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी सर्दी के बचाव का मैकेनिज्म मौजूद होता है। एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए ISS में ही छोटे छोटे कैबिन्स मौजूद होते हैं, जहां वो स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं।
6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीनों तक चल जाता है। यानी 7 महीनों के लिए टोटल 3780 मील्स बनाकर इनको ISS में डिलीवर की जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1 केजी खाने को ISS तक पहुंचाने की कॉस्ट तकरीबन $10,000 यानी 7,60,000 रुपए आती है। ये खाने कोई शेफ्स तैयार नहीं करते, बल्कि इस काम को नासा फूड साइंटिस्ट अंजाम देते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि इनको एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा खाना तैयार करना होता है जिसका वजन भी कम हो, जिसको 7 महीनों तक स्टोर करने के लिए फ्रिज की जरूरत भी ना पड़े और इन खानों में जरूरत के सारे न्यूट्रिशंस भी मौजूद हों। इसके लिए ये फूड साइंटिस्ट खाना पकाने के बाद इनको फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनमें से 97% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% रह जाता है। अब इन डिशेस को पैकिंग मशीन के जरिए ना सिर्फ पैक किया जाता है, बल्कि इसके अंदर से सारी हवा भी निकाल ली जाती है। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस में रख कर रवाना किया जाता है। मुसलसल 48 आवर्स के सफर के बाद सिग्नस ये खाना लेकर ISS पहुंच जाता है। ये तो हो गई खाने की बात। अब आते हैं पानी के इस्तेमाल पर। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ISS में हाई टेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है, जो ISS में मौजूद वेस्ट वाटर को भी फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो पानी एस्ट्रोनॉट्स ISS में पीते हैं वो होता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन असल में वो पानी ISS में मौजूद ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकल करके वापस साफ किया जाता है। यहाँ तक कि इनको जो पसीना भी निकलता है वो भी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम खुद ही सक करके उसको फिल्टर करके वापस इस्तेमाल के काबिल बना देता है। इस तरह ISS में पानी के इस्तेमाल को 99% सेव किया जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन स्पेस में डिलीवर कैसे किया जाता है? आखिरकार ऑक्सीजन का भी वजन होता है। हर इंसान एक दिन में 840 ग्राम का ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। यानी स्पेस में 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीनों में 1000 केजी का ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ये 1000 केजी ऑक्सीजन इनको जमीन से नहीं भेजा जाता, बल्कि ISS में ऑक्सीजन बनाने का भी एक सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाया जाता है। यानी सोलर पैनल्स से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजार कर इसमें से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल वजन 4,20,000 केजी है, जो पिछले 21 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को जोड़ जोड़ कर बनाया गया था। हैरत की बात यह है कि ये सारे मॉड्यूल्स कभी भी जमीन पर एक साथ नहीं जुड़े। 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाला स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें नए मॉड्यूल्स ऐड होते गए और आखिरकार 13 सालों की मेहनत के बाद यानी 2011 में ISS अपनी फाइनल शेप में आ गया। अब जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सोलर पैनल्स के जरिए एक दिन में 120 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस करता है। ये इतनी ज्यादा बिजली है जितनी 40 घरों में इस्तेमाल होती है। ISS के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर्स लगे हैं जो पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं। ISS में टोटल 2 बाथरूम्स, 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स और एक जिम मौजूद है। 1998 से अब तक ISS में 230 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक 18 अलग अलग मुल्कों से है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक स्पेस क्राफ्ट जमीन से सिर्फ 4 घंटों के टाइम में ISS तक पहुंच सकता है। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि आवाज हमारे कानों तक हवा के जरिए पहुंचती है, जो स्पेस में मौजूद नहीं। चांद के बाद आसमान पर दूसरी सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको जमीन से देखने के लिए टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं। 24 घंटों के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स 16 सनराइज और 16 सनसेट्स देख सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद है जेम टीवी का ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।
capture the strange behavior of honey to